अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम जो है वो सीखेंगे कि हमने कि पिछले लेक्चर में एक बात सीखी। क्या सीखी? कि हमने अपने पुश बटन को प्रोग्रामिंग में स्पेशली बना दिया इस तरीके से कि उसका काम क्या होता है, हम दबाएं उसे तो हम हमारी वो आउटपुट ऑन कर देता है, हटाएं उसमें से फिंगर तो हम हमारी वो आउटपुट ऑफ कर देता है। सो अब हमने उसमें प्रोग्रामिंग की टेक्निकल चीज़ ऐड की क्या कि जब हम पुश बटन को ऑन करें तो हम वो हमारी आउटपुट को ऑन कर दें, हम उस पर से अपनी फिंगर रिलीज़ करें, उसको ऑफ भी कर दें, तभी हम हमारी आउटपुट करें ऑन करें। अब ये काम हम सिंपल से प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। हमने पहले किस तरीके से इसकी बात की थी? हमने एक अपनी एक मैं X5 की बात करता हूँ, मेरे पास कोई भी उसको मैंने क्या किया, ये पुश बटन इसको मैंने जब चलाया, ये एक ऐसा कोई पुश बटन मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ जो कि मैं जब उसे दबाऊँ ऑन करूँ मेरी वो आउटपुट को ऑन कर दे, और जब मैं उसे ऑफ करूँ तभी मेरी वो आउटपुट को ऑन ही रहने दे। तो मैंने अपनी आउटपुट एक बना ली, बाय फोर इसका नाम रख दिया। ये हमारा क्या है, बल्ब है। क्या देखिए, बल्ब है। और एडिशनल चीज़ क्या हमने ऐड की, इसी वाई फोर आउटपुट को यहाँ पे पैरेलल में जो है वो ऐड कर दिया। पहले हमने यहाँ जाके सिमुलेशन स्टार्ट की, ये हमने सिमुलेशन स्टार्ट की, हमने क्या किया कि ऐसे को रन किया। अब मैं इस सबको पहले रीसेट पे कर देता हूँ। जब मैंने क्या किया, पुश बटन को ऑन किया, क्या हुआ, इसने मेरा बल्ब ऑन कर दिया। जब मैंने इसको ऑफ भी कर दिया तब भी क्या हुआ, मेरा बल्ब ऑन ही रहा। अब ये काम इतने बड़े प्रोग्राम की बजाय एक छोटी सी लाइन के अंदर भी हो सकता है बाय यूजिंग द सेट कॉइल, इसकी वजह से हो सकता है। और सेट कॉइल को जो कि परमानेंटली ऑन हो जाए, हम हमारी इनपुट आउटपुट सेट कॉइल जो कि हमारी आउटपुट परमानेंटली ऑन हो जाए, उसको ऑफ करने के लिए भी हमें कोई सिंपल चीज़ नहीं, हमें रीसेट कॉइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम उस परमानेंटली ऑन कॉइल को ऑफ नहीं कर सकते। वो किस तरीके से, लेट्स वी सी। इसके पहले सेट अभी फ्रेश कर देते हैं। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करें, सिमिलैरिटी, ये हमने, ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट देख देता हूँ, ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था और ये हमने खुद बनाया था, सेल्फ में। अब ये चीज़, यही चीज़ बिल्ट इन भी, ये चीज़ अब बिल्ट इन भी अपने आप चीज़ भी ये जो है वो सॉफ्टवेयर में मौजूद है। वो चीज़ क्या है, बिल्ट इन सेम प्रोग्राम बिल्ट इन भी इसके अंदर मौजूद है। वो क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम क्या करें, हमारी इनपुट एक, इसको हम बोल देते हैं हमारी कोई भी X6 है, X6 है, इसको हम बोल देते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा पुश बटन। अगर हम इसके साथ सेट की कॉइल लगाएंगे, इसका नाम हम कोई भी रख देते हैं वाई5, इसको हम बोल देते हैं ये हमारी क्या है, लैम्प है। लैम्प इज सिमिलर टू बल्ब, बट लैम्प इज सिमिलर टू बल्ब, उस तरह का ही होता है, लेकिन चूंकि बल्ब है हमने तो पहले नाम रख लिया हुआ, तो कोई डिफरेंट नाम हम रख रहे क्योंकि हमने लैम्प उसका नाम रख लिया है। और हम क्या करेंगे, इसको मैं अगर
इसको मैं जो है रिफ्रेश कर, मैंने इसको रिफ्रेश, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा प्रोग्राम। जब मैंने इसको क्या किया, कंडीशन क्या है, जब मैं अपने पुश बटन को दबाऊं और उसको ऑफ भी कर दूं, ये मेरी आउटपुट जो है वो चलता रहे। जब मैंने इस हम जब ये सीख रहे थे कि हमारी डिमांड क्या है, तो जब हम अपने पुश बटन को ऑन करें, उसको ऑफ भी कर दें, तभी हमारा बल्ब चलता रहे। हमने क्या किया, इसको ऑन किया तो हमारा लैंप ऑन हो गया, ऑन है आपको। जब हम इसको ऑफ भी करेंगे तो हमारा लैंप करेगा, चलता रहेगा। अब हम इसको इस तरीके से ऑफ नहीं कर सकते सिंपल तरीके से। इसको ऑफ करने के लिए हमें एक इसके साथ ही एक सेकंड कॉइल है, जो कि इस सॉफ्टवेयर का अपना मैकेनिज्म है। इसके साथ ये कॉइल है रीसेट कॉइल, इसको भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ इसके साथ ही हम इसको सिर्फ जो है वो ऑफ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं। हमने इसको कह दिया ये हमारा आपको कुछ बटन X7 है, ये हमारा कुछ बटन, इसको हम कहते हैं हमारा कुछ बटन 2 है। ये रीसेट कॉइल है, इसको मैं कहते हैं 6। ये क्या करेगा, ये भी, ये बेसिकली लैंप। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और करने वाली है। अब हमें यहाँ पे वही नाम देना पड़ेगा जिस चीज़ को हम ऑफ करवाना चाहते हैं। ये बेसिकली क्या है, जब हम इसको ऑन करवाएंगे ये उस चीज़ को ऑफ कर देगा जो पहले से ऑन है। तो हम किस चीज़ को ऑन करवाना चाहते हैं, हमने किस चीज़ को ऑन किया है, वाईफाई को हमने ऑन किया, हम उसी चीज़ को ऑफ करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वाईफाई, जिस चीज़ को हम ऑफ करना चाहते हैं। असल में होगा क्या यहाँ, जब हम इसको दबाएंगे हमारा वाईफाई लैंप ऑन हो जाए, वो ऑफ नहीं होगा। इसको हम एक्सेस को दबाते रहें, दोबारा से दबाएं, दोबारा से ऑफ करें, इससे वाईफाई ऑफ नहीं हो। जैसे हम इसको दबाएंगे, इसको ऑन करेंगे, ये वाईफाई को रीसेट ऑफ कर दें। ओके, हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सिंपल, अभी कुछ भी नहीं हुआ, हमने X6 इसको ऑन किया, हमारा क्या हो गया, लैंप ऑन हो गया, ऑन हो गया। अब हम इसको ऑफ भी कर दें तभी हमारा लैंप ऑन ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे ही हमने इसको ऑन किया, इस पर पुश बटन को जो कि रीसेट कॉइल के साथ ऑन किया, हमारा लैंप ऑफ। अब हम इसको हटा भी देंगे, इसको ऑफ भी कर दें तभी हमारा लैंप ऑफ है। तो जैसे हमने इसको दबाया हमारा लैंप ऑन हो गया, और जैसे ही हमने इसको दबाया, इसको हटा भी दिया तभी हमारा लैंप ऑन ही रहेगा। हम जैसे ही इसको दबाया, ये रीसेट ऑफ के साथ था, जैसे ही इसको हमने दबाया इसने हमारे लैंप को ऑफ कर दिया। अब मैं इसको ऑफ भी करूँ तभी हमारा लैंप ऑफ ही रहेगा। सो दैट इज़ द सेकंड कॉन्सेप्ट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में क्या है कि हम देखेंगे यूज़ ऑफ टाइमर, यूज़ ऑफ टाइम, बेसिक यूज़ ऑफ टाइम। सो टाइमर बेसिकली क्या होता है, टाइमर एक हमारी, हम कोई भी पुश बटन दबाते हैं, एक चूज़ करते हैं जिसको दबाने से हमारा टाइमर ऑन होगा। वो टाइमर क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हम कहते हैं कि ये कॉइल X7 है, वो इस्तेमाल की हुई X है, किसको बोल देते हैं, ये क्या है, ये हमारा स्टार्ट बटन है जो कि स्टार्ट करेगा टाइमर को, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं।
और ये हमारा है टाइम। ये जो यहाँ पे 4-5 कॉइन है ना, ये सेटिंग है जो मिलती है। इसमें भी दरमियानी चीज़ें हैं जिस पे हम जब चाहें हमारे पास आ भी जाता है तो टाइमर ये भी बस के फ्री टाइमर। जब इसको हम दबाएंगे तो हमारे पास टाइमर स्टार्ट होगा। अभी इसका नाम हम आपसे अब यहाँ पे कैटिक की पीएलसी में रेनको लैटिंग में T1 टू T255 तक टाइमर्स के हम T1 से T255 तक नाम दे सकते हैं। हम इसको T1 नाम देते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि जो T1 है 0.01 सेकंड तक होगा, यानी कि अगर यहाँ पे हम 1 सेकंड देंगे उसका मतलब ये होगा। तो अगर हमने इसको 1 सेकंड तक करवाना है, हम हमारा टाइमर वो 1 सेकंड तक हो, तब हम यहाँ पे वैल्यू 100 जब एंटर करेंगे 100 इससे होगी मल्टीप्लाई, तब 100 इंटू 0.01 100 इंटू 0.01 हमारी फिर वैल्यू वहाँ से क्या आएगा 1 सेकंड। तो हम हमारे पास फिर टाइमर जो ये होगा ये 1 सेकंड का होगा। तो अगर हम चाहते हैं हम हमारे पास 5 सेकंड का टाइमर हो, हम यहाँ पे 5 हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। ये जो 5 हमें इससे होगी मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर देगा 5, तो ये 5 सेकंड का टाइमर होगा। ये 5 सेकंड का टाइमर है। ओके, हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा प्रोग्राम भी रन करना चाहते हैं। हम पुश बटन दबाएं तो उसके 5 सेकंड बाद हमारी आउटपुट कोई भी वो ऑन हो जाए। हम पुश बटन दबाएं, उसके 5 सेकंड के बाद हमारी कोई आउटपुट ऑन हो जाए। सो ये हमने तो एक बन कर लिए, टाइमर भी आ गया। अब हम कोई यहाँ पे आउटपुट अटैच करें, फिर हम देंगे पहले टाइमर का मेमोरी T1 हो गया। ये टाइमर T1 यहाँ पे जब जैसे ये ऑन होगा, जब इसके 5 सेकंड्स पूरे होंगे, जब इसका टाइम 5 सेकंड ये 0 से स्टार्ट होगा, जैसे इसका टाइम 500 के इक्वल होगा तब यहाँ पे देगा ये 1, तब यहाँ पे ये हो जाएगा 1। ये तभी होगा 1 जब इसके 500 सेकंड 500 सेकंड इसके फुल हो जाएंगे, तब इसके जैसे यहाँ पे मिलेगा 1। और ये 1 कब मिलेगा, आफ्टर 5 सेकंड यहाँ पे मिलेगा 1। तो यहाँ हम लगा देंगे एक आउटपुट अटैच। तो क्या होगा, इसको जैसे ही हम दबाएंगे आफ्टर 5 सेकंड यहाँ पे आएगा 1। तो आफ्टर 5 सेकंड यहाँ पे जो भी हमने आउटपुट अटैच की होगी वो ऑन हो जाएगी। तो आउटपुट कोई भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। इस आउटपुट को मैं बोलता हूँ ये हमारे 6 है। रैंडम नाम को भी देते हैं। ये हमारी मोटर है, कोई भी नाम हम जरूर दे सकते हैं, मोटर है। तो क्या होगा, हम पहले जो है इसको क्या कर सकते हैं, हम पहले इसको जो है ऑफ कर देते हैं। हम स्टार्टिंग से जो चेक करते हैं, ये रिफ्रेश, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया, क्या हुआ, टाइमर हमारा चलना शुरू होता है 0 से। अब जैसे ही यहाँ पे 500 तक पहुँचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। 500 है, यहाँ पे आ गया 1। और यहाँ हमारी मोटर क्या होगी, ऑन है। सो दैट इज़ आवर रिक्वायरमेंट के 5 सेकंड के बाद हमारी मोटर क्या हो गया, ऑफ हो गया। और जैसे मैंने इसको ऑफ किया, मेरा टाइमर क्या हो गया, 0 पे आ गया। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा क्या होगा, यहाँ पे ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब जी 0 से आगे किधर जाएगा, जैसे ये 500 के इक्वल आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और हम हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। यहाँ पे 1 कब आएगा, आफ्टर 5 सेकेंड। जैसे मैं इसको दबाऊँगा आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पे आएगा 1। जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पे आएगा 1 आएगा। सो आफ्टर 5 सेकेंड हम हमारी मोटर भी क्या हो जाएगी, ऑन हो। जैसे मैं इसको दबाऊँगा आफ्टर 5 सेकेंड्स हमारी यहाँ पे आ जाएगी 1। सो आफ्टर 5 सेकेंड हम हमारी मोटर फिर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। सो दैट इज़ और रिक्वायरमेंट एंड दैट इज़ अ सिंपल बेसिक प्रोग्राम ऑफ टाइमर के टाइमर काम कैसे करता है। सो बी प्रैक्टिस इन जो डाउनलोडिंग रेंको लैडर सॉफ्टवेयर and keep watching this code till end and subscribe to my channel also so that all my new videos will be shared with you by the time.